मेरे प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे बहन लोग, एक बड़ा बड़ा खुशखबरी है आप लोग का। तो गाइज़ आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। जैसे ही मुझे न्यूज़ पता चला, मैं सोचा अपने वर्कर भाई के साथ ये वीडियो शेयर जल्दी से जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि ये खुशखबरी का इंतज़ार आपको काफ़ी दिनों से था। 4 इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, चारों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है वो नियम आपको पहले इंपॉर्टेंट सुनना और समझना ज़रूरी है, क्योंकि जस्ट ये अभी का अपडेट है और इसमें बताया जा रहा है किसी भी कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर आपको लगा कर दिखा रहा हूँ, और वो कंपनी लॉस में जा रही है, यानी कंपनी का हालत ख़राब है, तो अंत में आप 8 साल, 10 साल, 12 साल, बहुत सारे लोग 20-20 साल तक काम करते हैं और उनको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है, क्योंकि ग्रेजुएटी का आप हकदार हो। अगर आप 20 साल या 10 साल अगर काम कर ले तो अच्छा खासा जो अमाउंट है वो मिलता है लास्ट जाने के टाइम, लेकिन आप सिक्योर नहीं हो। आप सोचते हो कि कंपनी लॉस में चला गया या कंपनी बंद होने वाली है तो मुझे कहाँ से देगी। तो इस पर एक नया अपडेट आया है और इसमें बताया गया है कि अगर आप कोई भी कंपनी इस तरह का बोल रही है कि हाँ हमारी कंपनी लॉस है या हमारी कंपनी सही से नहीं चल रही है, जो भी प्रॉब्लम जो ऑनर है उसके खिलाफ़ आप कंप्लेन कर सकते हो मोहरे में। और मोहरे क्या करेगी कि वो कंपनी का पूरा डिटेल चेक करेगी कि एक्चुअली कंपनी वो लॉस में है या कंपनी ऐसे ही जो ऑनर है वो नाटक कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग नाटक करते हैं जो ऑनर होते हैं, जो वर्कर को पैसा ना देने के लिए। तो मोहरे का कहना है कि उनका जितना भी सामान है, क्योंकि कंपनी अगर लॉस में चल गई या फिर उसका ऑनर छोड़ के भाग गया तो सारे सामान को जो भी सिस्टम है उसका वो गवर्नमेंट उनको अपने अंडर में करेगी और फिर उसका नीलामी करेगी, बेसिकली बिक्री करेगी। और उसके बाद जो कामगार हैं जो काम वहाँ पे करते हैं काफ़ी सालों से, उनको ग्रेजुएटी का पैसा वो सरकार खुद कोर्ट के जरिए देगी या फिर वो कंपनी के जो दूसरे कंपनी का शायद ऑनर बनेगा तो उस कंपनी के थ्रू आपको दिलवाएगी, लेकिन आपका पैसा कहीं जाएगा नहीं। गवर्नमेंट ये सिक्योर करती है, पहला। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये भी नियम शायद आपको पता नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे कंपनी है, क्योंकि जो मोहरे का कहना है और ये नियम को जानना आपको बेहद ज़रूरी है, क्योंकि काम के बाद आप 8 घंटे काम करते हो या फिर 2 घंटे एक्स्ट्रा ओवर टाइम करते हो, 10 घंटे काम करते हो, उसके बाद भी जो होता है कुछ आपको साइड से रिलेटेड कुछ ऑनर है वो फ़ोन करता है या फिर मैसेज करता है छोटी मोटी कंपनी में, या फिर आप एक फॉरमैन पोस्ट पे हो या सुपरवाइज़र पोस्ट पे हो, फिर भी ड्यूटी के बाद भी जो कंपनी है या फिर HR है या जो भी आपको डिस्कस करना चाहता है, तो उसके लिए क्या आप इस पर आप सहमत हो या फिर आप कर सकते हो कि नहीं। तो इसमें मोहरे ने बताया है कि वो वर्कर पर डिपेंड पड़ता है, जो काम करता है कामगार है उसके ऊपर डिपेंड पड़ता है। वो चाहे तो ड्यूटी 10 घंटा ख़त्म होने के बाद या 8 घंटा जो भी उसका बेसिक ड्यूटी है वो ख़त्म होने के बाद वो उसका मर्जी है, अगर वो चाहे तो जवाब नहीं भी दे सकती है कंपनी, उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकता है। क्योंकि बहुत सारे, जैसे मैं बताया, ऐसे कंपनी जो काम के बाद भी आपको पूछताछ करते रहती है, फ़ोन करती है या मैसेज करती है कि हाँ यहाँ काम का रिपोर्ट मुझे बताओ, कितना काम हो गया, क्या हो गया। तो ये चीज़ कहना है कि आप साइड पर ही जाके पूछ सकता है, यानी ये अगर वर्कर चाहे तो दे सकता है, लेकिन इस पर बाध्य नहीं है। तो इस पर भी आपको ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कोई बहुत सारे अरबाब अगर आपको ज़्यादा परेशान करता है तो आप ये चीज़ बोल सकते हो कि जस्ट ड्यूटी में जो चीज़ है वही आप पूछ सकते हो, ड्यूटी के बाद आप मुझे परेशान नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये भी एक नया अपडेट आया था। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपको ये भी नियम जानना जरूरी है, क्योंकि कल के मैंने वीडियो में बताया था कि बहुत सारे लोगों का वर्क वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ से वो छुट्टी जाने के बाद अपना छुट्टी जाते हैं और फिर आते नहीं हो वापस, तो उनका वीज़ा अभी भी एक्टिव दिखाता है। क्योंकि पहले जो नियम था कि 6 महीने के बाद वीज़ा कैंसिल हो जाता था ऑटोमेटिक, फिर आपका दूसरा जो वीज़ा है कंपनी में, दूसरा वीज़ा अब जब अप्लाई करते थे 6 महीने बाद तो आपका वर्क वीज़ा लग जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। जब तक नहीं आपका वीज़ा कैंसिल होगा तब तक आपका दूसरा वर्क वीज़ा नहीं लगेगा। तो आप अगर यहाँ से जा रहे हो और आपको आने का इरादा नहीं है, बिल्कुल नहीं आने का इरादा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इन फ्यूचर आपको दोबारा रिटर्न आना है तो आप अपने वीज़े को कैंसिल करा के ही जाएँ, नहीं तो फिर आपको दूसरा वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा। इस नियम को जानना बेहद ज़रूरी है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, पहले ये भी स्क्रीनशॉट
स्क्रीनशॉट पर लगा के दिखा रहा हूँ, क्योंकि 2-3 दिन पहले भी न्यूज़ में मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने छुट्टी का ऐलान किया है, लेकिन अभी अपने डॉक्यूमेंट के साथ आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो गवर्नमेंट का कहना है कि कोई भी कंपनी अगर जो गवर्नमेंट ऐलान की छुट्टी अगर वो नहीं देती है तो उसके खिलाफ आप लाजिम कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो 80084 पे। तो नेशनल डे के मौके पर जो इस बार 4 दिन का जो छुट्टी रहेगी गवर्नमेंट सेक्टर वाले को और प्राइवेट सेक्टर वाले को 2 दिन यानी 2 तारीख और 3 तारीख को, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को आपको छुट्टी मिलेगी। तो आपकी कंपनी ये छुट्टी देती है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि ये पेड लीव का ऐलान किया है। यूपी गवर्नमेंट ने पेड लीव का ऐलान किया है, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर भी लगाकर दिखाया। तो आप बेधड़क अगर आपको कंपनी काम कराती है तो उसका 1.5 ओवर टाइम का हकदार हो, यानी आप 1 घंटा काम करोगे तो 1.5 घंटा पैसा कंपनी देगी। और आपकी मर्जी है, आप करना चाहो तब कर सकते हो, नहीं मर्जी है तो कोई कंपनी आप पर फोर्स नहीं कर सकती है। इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम का अगर आपको सामना करना पड़ रहा है तो 80084 पर लाजिम कॉल करें और अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी था, ये कुछ अपडेट था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।